हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से जो है वो 1 to 5 के जो सफल कैंडिडेट है उनकी डीबी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हो रहा है। कल भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और आज भी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो रहा है तो जो उनको रिसीविंग लेटर मिल रहा है उस रिसीविंग लेटर में डाउटफुल कैटेगरी को लेकर के जो है वो छात्र परेशान है, क्योंकि जो उनको रिसीविंग मिल रहा है उसमें बहुत ही ऐसे छात्र हैं जिनको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है। और इस डाउटफुल कैटेगरी में किनको डाला जा रहा है, इसको लेकर के क्या परेशानी है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर जो है हम दोस्तों आप सभी से जो है बात करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो जो है वो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये डाउटफुल कैटेगरी है क्या, इसमें क्यों डाला जा रहा है और अगर डाल दिया गया है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में जो है आपकी जो है वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। देखिए दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं आपको कि डाउटफुल कैटेगरी क्या है। आपने देखा था अभी बहुत सारे अभ्यर्थी जो शाम तक जो है आज का जब डीबी प्रक्रिया पूरी होगी तो आपको देखने को मिलेगा, ऐसे बहुत सारे छात्रों ने हमें मैसेज किया, दिखाया कि सर देखिए ये जो हमें रिसीविंग लेटर मिला है इसमें लिख रहा है कि डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है। आपको पता है कि नोटिफिकेशन जब निकला था उसमें 4 जो है वो डाउटफुल कैटेगरी बताए गए थे कि किस स्थिति में जो है वो आपको 4 डाउटफुल कैटेगरी बनाए गए थे, उसमें जो है वो रखा जाएगा। बहुत हुआ ये है कि बहुत ऐसे छात्र हैं जिनके पास जो है वो किसी किसी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी जो है वो अवेलेबल नहीं है। ओरिजिनल कॉपी नहीं होने के कारण जो है वो उसके लिए प्रोविजनल लेकर के चले गए हैं और उससे जो है वो डीबी करा रहे हैं। तो वहां पे जो है वो कोई कोई ऐसा जिला है जो एक्सेप्ट कर ले रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है वो उसको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है कि नहीं, ये जो है आपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स डाला है उसी का ओरिजिनल कॉपी जो है आपको लेकर के आना है, प्रोविजनल से काम जो है वो नहीं चलेगा। एक ये कैटेगरी हो गई। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने उस समय जब आवेदन किया था उस समय उनके पास जो है वो सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था, मार्क्स सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था और सर्टिफिकेट में जो कोई सिग्नेचर वगैरह का इशू था या फिर मार्कशीट में था, तो उसको उन्होंने वहां पे आवेदन कर दिया और आवेदन करने के बाद में उन्होंने उसको करेक्शन करवा लिया, यानी कि जो उसमें मिसिंग था या फिर जो उसमें गड़बड़ी थी उसको उन्होंने ठीक करवा लिया। और अब जब डीबी कराने के लिए वो गए हैं, तो चूंकि पहली बार आवेदन करते समय उन्होंने जो आवेदन डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट डाला था उसी पे वाटरमार्क लग करके जो है वो आ गया है। और अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जो है वो ओरिजिनल कॉपी लेकर के गए हैं, यानी जो करेक्शन ठीक करवा लिया उसको लेकर गए हैं। तो वहां पे जब मिलाया जा रहा है तो देखा जा रहा है कि ये कॉपी दूसरी है और ये कॉपी दूसरी, यानी उसमें जो है गलत है, यहाँ पे जो है वो सही है। तो इसको लेकर भी जो है वो वहां पे डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। तो छात्र परेशान है कि जो उस समय गलती हुई थी उसको सुधार करके जो ओरिजिनल कॉपी थी जिसमें सुधार करके वो लेकर गए हैं, फिर भी डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। तो इस तरीके से के जो है वो दिक्कत है। बहुत ऐसे छात्र ये भी हैं जो अफिडेविट लेकर के गए हैं, यानी इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं तो वो अफिडेविट लेकर गए हैं, तो अफिडेविट पे कई जिलों में जो है वो एक्सेप्ट कर लिए जा रहे हैं और कई जिलों में जो है वो नहीं कर दिया जा रहा है। उसके बाद जो है वो उनको डाल दिया जा रहा है कि आप जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में है। तो डाउटफुल कैटेगरी में जो छात्र चले जा रहे हैं वो जो है वो अपने आप मतलब एक निराशा जो है हो जा रही है कि अब वो क्या करें, लेकिन उनके लिए भी जो है वो आगे व्यवस्था है कि वो क्या करेंगे। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जैसे हमें लगता है कि सुबह में आप वीडियो पे भी देखेंगे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उसमें कुछ छात्र ऐसे थे जिनका जो है वो साइबर कैफे के माध्यम से या फिर जैसे भी समझे आवेदन करते समय उनके जगह पे किसी और की मार्कशीट या फिर किसी और का यानी किसी दूसरे व्यक्ति का जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड हो गया है। और अब जो है वो डीबी कराने जब जा रहे हैं तो वो अपना लेकर के जा रहे हैं, तो वहां पे भी जो है वो समस्या आ रहा है, यानी कि वहां पे जो है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनका और वहां पे जो है वो मेल ही नहीं खा रहा है, या क्योंकि वहां पे दूसरे किसी का डॉक्यूमेंट और मार्कशीट अपलोड हो गया है, यहाँ पे तो है जो आपका है। तो ये सारी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर के जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में जो है वो चीजों को डाल दिया जा रहा है। हालांकि जिनका ओरिजिनल कॉपी से वाटरमार्क डॉक्यूमेंट का मिल जा रहा है उनके रिसीविंग लेटर में जो है वो कहीं पे भी जो है वो डाउटफुल कैटेगरी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनके ओरिजिनल के साथ जो है वो मेल खा जा रहा है। लेकिन जहां पे ओरिजिनल कॉपी के साथ जो वाटरमार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट है उसके साथ मेल नहीं हो रहा है, तो वहां पे जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो जो डाउटफुल कैटेगरी में जिनको डाल दिया गया उनका सोल्यूशन क्या है, अब इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, जिन अभ्यर्थियों को डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया है तो वहां पे बताया गया है, यानी वहां पे लिखा हुआ है कि डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आवेदन करते समय आपने डॉक्यूमेंट दिया था जिसपे आपका वाटर मार्क लगा हुआ उसका ओरिजिनल कॉपी आप वहां पे प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, इसको आपको जो है वो डॉक्यूमेंट के डीबी के जो है वो
आपको रखा गया है कि आपको रखा गया है डाउटफुल कैटेगरी में। तो आप देखेंगे डाउटफुल कैटेगरी के जो 4 कैटेगरी बताई थी, तो इस तरह की जो गलतियां इसको चौथी कैटेगरी में रखा गया है। डाउटफुल कैटेगरी चौथी है तो उसमें चौथी कंडिका में रखा गया है। वहां पे जो है उसका सॉल्यूशन ये है कि जब आई से डीबी हो जाएगा, सारी डीबी हो जाएगा 1 2 5 6 2 8 9 10 11 12 का, उसके बाद एक अलग से डेट निकलेगा। डाउटफुल कैटेगरी के छात्रों के लिए अलग से एक डेट निकलेगा और उस दिन जो है वो आपका डीबी कराया जाएगा। या फिर जिनका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है उन साथियों के लिए जो है वो बाद में री अपलोडिंग करने का मौका मिलेगा, यानी कि आपका डीबी सबका संपन्न हो जाएगा। गलत डॉक्यूमेंट बहुत सारे अपलोड हुए हैं तो उसके बाद जो है वो आपका पोर्टल खुलेगा। पोर्टल खुलने के बाद आपको फिर से जो है वो अपना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपका जो है सही डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने का मौका मिलेगा। आप अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है वो आपकी फिर से डीबी कराई जाएगी। तो जिनका भी वो इस तरह से इस कैटेगरी में रखा है, डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है, उन सभी छात्रों से हम कहेंगे कि आप अपनी ओरिजिनल कॉपी और एक्चुअल जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको तैयार रखें और जब पोर्टल खुलेगा आप उसको जो है अपलोड करेंगे, फिर अपना डीबी जो नया डेटा आएगा उस पर डीबी जो है वो कराने का आपको जो है मौका मिलेगा। और जिनका अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे कि जो आपने आवेदन में दिया था वही डॉक्यूमेंट लेकर के जाए, ताकि आपको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में नहीं रखा जाए। और आप सभी अभ्यर्थियों को कोई कुछ पूछ रहा हो तो वीडियो में कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का जो जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।